लगने जा रहा है। मैंने खुद वहाँ इंटरव्यू किया था उनका, मैंने पूछा था, उन्होंने कहा था कोई प्रॉपर्टी टैक्स बिल्कुल, मुझे मैं तो कहता हूं कि अगर ये वास्तविकता है जो मेयर साहब कह रहे हैं, हो सकता है ये वास्तविकता हो, तो उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उनके पद पर बने रहने का कोई कारण नहीं बनता, क्योंकि जब मेयर को नहीं कॉन्फिडेंस के अंदर लिया जा रहा, तो ये जनता को कैसे कॉन्फिडेंस के अंदर रहेंगे। रही हिंदुत्व के, देखिए हिंदुत्व कभी ना खतरे में था, ना है और ना कभी होगा। हिंदू अपनी रक्षा करना जानते हैं। ये तो पिछले 8 सालों से ही हम ऐसा प्रोपोगंडा देख रहे हैं कि इस समय देश के प्रधानमंत्री हिंदू हैं, देश के गृह मंत्री हिंदू हैं, उसके बावजूद भी अब अगर हिंदू खतरे के अंदर है, तो बीजेपी को और जनता को दोबारा ये सोचना पड़ेगा कि उन्होंने किन लोगों को सत्ता के अंदर पहुंचाया। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाजा मडैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं जम्मू कश्मीर शिवसेना स्टेट अध्यक्ष मनीष साहनी जी। सर स्वागत है आपका न्यूज़ सैर जी इंडिया जी, में। नमस्कार जी आपके व्यूवर्स को। मनीष सर, आज आपने एक प्रोटेस्ट भी किया है प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर के, क्या था वो प्रोटेस्ट और क्यों खफा हैं आप सरकार की पॉलिसीज से? देखिए सरकार लगातार जन विरोधी नीतियों पर उतरी हुई है। इस समय एलजी प्रशासन है, उसको ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ लोकतांत्रिक सरकार तो है नहीं, तो एलजी प्रशासन कम से कम इंतजार करे, कम से कम करों का बोझ डाले। मगर बदकिस्मती है हमारी कि लगातार करों का बोझ जम्मू कश्मीर की जनता पर लगातार बढ़ता जा रहा है। 370 टूटने के बाद आप देखो लगातार जो है करों का बोझ बढ़ाया गया, चाहे वो बिजली के बिल हो, पानी के बिल हो, अब उस पर संपत्ति कर का बोझ भी डाल दिया गया। यानी इस समय जो प्रशासन है वो मुनाफाखोर बन चुका है। एक तरफ दावे किए जा रहे हैं कि हम गरीब और आम जनता को तंग नहीं कर रहे। देखिए आज जो हमारा प्रदर्शन था वो भी जम्मू के लोअर रूपनगर में, आपको बता दूं ईडब्ल्यूएस कॉलोनी है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की कॉलोनी है, जो जेडीए द्वारा काटी गई है। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से मतलब बिल्कुल क्लियर है कि वहाँ वो लोग रहते हैं जो आर्थिक रूप से ज़्यादा खुशहाल नहीं हैं। वहाँ पर भी जो प्लॉट हैं वो 1100 से लेकर 1200 स्क्वायर फीट के हैं, और सरकार कह रही है कि गरीबों पर हम किसी तरह का टैक्स नहीं लगा रहे, जबकि उनके ऊपर भी टैक्स का बोझ जो है वो पड़ने जा रहा है। दूसरी बात देखिए, अमीर गरीब का मामला नहीं है। इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर हर जात हर वर्ग का लोग जो है, इंसान जो है वो इस समय परेशान है। हम आतंकवाद को झेल रहे हैं, हम बेरोजगारी से परेशान हैं, हम यहाँ पर जो है रोजगार नहीं युवाओं को मिल पा रहा, आर्थिक मंदी छाई हुई है, महंगाई तमाम राज्यों के मुकाबले जम्मू कश्मीर में चरम पर है। तो इस समय सरकार का फर्ज बनता है कि राहत दी जाए, ना कि करों का बोझ लगातार बढ़ाया जाए। इसके साथ ही आपके माध्यम से भी आज हम फिर एक बार अपील की है, प्रोटेस्ट के माध्यम से भी हमने अपील की है, जो जम्मू कश्मीर के मुखिया हैं इस समय, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल माननीय मनोज सिन्हा जी, कि जल्द से जल्द इसको रोल बैक करने के निर्देश दिए जाएं, जनता को परेशान ना किया जाए। देखिए महाराजा हरि सिंह ने जब विलय किया था भारत के अंदर जम्मू कश्मीर का, उस समय उन्होंने सपना देखा था कि मेरी आवाम समृद्ध होगी, खुशहाल होगी। आज वो जहाँ भी होंगे शायद बहुत दुखी हो रहे होंगे जम्मू कश्मीर के लोगों की दयनीय हालत को देखकर, जम्मू कश्मीर के लोगों के दुख दर्द को देखकर। मुनीष जी, एलजी साहब की आपने बात की, एलजी साहब तो कह रहे हैं कि जिन लोगों के पास आईफोन यूज़ करने के लिए हैं, डाटा यूज़ करने के लिए है, गेम खेलने के लिए पैसा है, तो प्रॉपर्टी टैक्स के लिए क्यों नहीं? देखिए गरीबों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मैं अपना भी बताता हूँ, मेरे पास भी आईफोन नहीं है, और शायद जम्मू कश्मीर में 2% से ज़्यादा लोग नहीं होंगे जिनके पास आईफोन है। इस तरह से एलजी साहब से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि कम से कम इस तरह से गरीबों का मजाक ना उड़ाया जाए। जी। मनीष जी, अगर बात करें हम भगवे की, भगवा आप भी पहनते हैं, भगवा भाजपा के जो हमारे स्टेट अध्यक्ष हैं रविंद्र रैना जी वो भी पहनते हैं। आप अपनी बात जो है वो रख रहे हैं प्रॉपर्टी टैक्स पे, लेकिन उनसे तो वो बात भी नहीं रखी जा पा रही है। देखिए बीजेपी इस समय बहुत ज़्यादा जो है परेशान है। मुझे तो लगता है कि उनकी ना कहीं एलजी साहब के सामने चल पा रही है, ना वो अपनी सरकार के खिलाफ खुलकर जो है सड़कों पर आ सकते हैं। उनकी स्थिति इस समय बहुत ज़्यादा परेशान है, और जनता भी उन समय उनके साथ बहुत ज़्यादा निराश और नाराज़ चल रही है। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के जितने बीजेपी के नेता थे वो तमाम लोगों का बहुत जन समर्थन मिला था। अगर वो पिछले विधानसभा चुनावों की बात करें, खास करके जम्मू संभाग की जनता ने, हम लोगों ने भी उसमें शामिल थे, पूरा विश्वास जताया था बीजेपी के ऊपर, भरपूर समर्थन देकर उनको एक ऐतिहासिक जीत दिलाई थी। मगर वो जीत का आज हम तमाम लोग अपने आप को उस जीत इनको दिलाने के बाद भी ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि आज भी जम्मू की स्थिति वैसे ही बदहाल बनी हुई है। जम्मू संभाग के लोगों के साथ आज भी भेदभाव जारी है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे एलजी प्रशासन हो, तमाम लोग जो है आज भी जम्मू के साथ भेदभाव की नीतियां, और जम्मू को आज भी नज़रअंदाज किया जा रहा है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सबका फोकस जो है वो कश्मीर की तरफ ही केंद्रित है। मनीष जी, अगर कहा जाए भाजपा का जो मैनिफेस्टो रहता है या भाजपा के जो इलेक्शन के दौरान में जो बातें रहती हैं, जो लोगों को लुभावने सपने दिखाए जाते हैं, उसमें एक ये भी रहता है कि हिंदू खतरे में है और भाजपा का आना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है।
पिछले 10 साल से जो है भाजपा सरकार में है, फिर भी हिंदू खतरे में कैसे? देखिए, बहुत हैरानी वाली बात है ये। अब जितने इनके दावे हैं ना, जनता पहचान चुकी है कि तमाम दावे अब जुमलेबाजी में तब्दील हो चुके हैं। जम्मू के ही मेयर जनता को आश्वासन देते थे पिछले दिसंबर के अंदर, जब जर्नल हाउस की मीटिंग हुई थी, कि जम्मू वासियों को कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, जम्मू के ऊपर किसी तरह का संपत्ति कर नहीं लगेगा। आज संपत्ति कर लगने जा रहा है। मैंने खुद वहाँ इंटरव्यू मेयर- किया था उनका, मैंने पूछा था, उन्होंने कहा था कोई प्रॉपर्टी बिल्कुल, मैं तो कहता हूं कि अगर ये वास्तविकता है जो मेयर साहब कह रहे हैं, हो सकता है ये वास्तविकता हो, तो उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उनके पद पर बने रहने का कोई कारण नहीं बनता, क्योंकि जब मेयर को नहीं कॉन्फिडेंस के अंदर लिया जा रहा, तो ये जनता को कैसे कॉन्फिडेंस के अंदर रहेंगे। रही हिंदुत्व के, देखिए हिंदुत्व कभी ना खतरे में था, ना है और ना कभी होगा। हिंदू अपनी रक्षा करना जानते हैं। ये तो पिछले 8 सालों से ही हम ऐसा प्रोपोगंडा देख रहे हैं कि इस समय देश के प्रधानमंत्री हिंदू हैं, देश के गृह मंत्री हिंदू हैं, उसके बावजूद भी अब अगर हिंदू खतरे के अंदर है, तो बीजेपी को और जनता को दोबारा ये सोचना पड़ेगा कि उन्होंने किन लोगों को सत्ता के अंदर पहुंचाया। क्या एक मैसेज रहेगा आपका आम जनता के लिए? देखिए, आम जनता सब्र रखे, जम्मू कश्मीर के दिन ज़रूर बदलेंगे। जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत जल्द लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल होगी, और जो नाराज़गी है आपकी इन लोगों के प्रति, सत्ताधारी नेताओं के प्रति, उसको बना कर रखिए, क्योंकि जब मतदान होगा आपको ये नाराज़गी उतारने का मौका ज़रूर मिलेगा। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ मुनीश साहनी जी, शिवसेना स्टेट अध्यक्ष जम्मू कश्मीर। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।